हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस क्लास में करने वाले कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 30 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, जिसमें से हमने 20 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमें जो करना था वो कौन सा था? नेक्स्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस भी हैं और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हैं। अगर आप किसी भी केवीएस एनवीएस एमआरएस बीपीएससी यूपीटीजीटी चंडीगढ़ यूपीटीजीटी भी होने वाला है, इसमें से अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए यहाँ पर हैं। नियर अबाउट बोल रही हूँ, सॉरी, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज इस वीडियो सेशन में करने वाले हैं। इस कंप्लीट वीडियो सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कीजिए। ये सेशन पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, वो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप अपकमिंग एग्जाम आपके केवीएस एनवीएस सभी होने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 21 इफ देयर आर 2n+1 टर्म्स इन एपी। एक सेकंड जरा, पता नहीं क्या हो गया यार गले में, बहुत, मतलब क्या ही कहें बस। एक तो यहाँ कोलकाता का बिल्कुल भी वेदर सूट नहीं करता है। डेली गला खराब, गला तो जब से 1 साल से मैं यहाँ आई हूँ ना, मेरा गला ठीक नहीं हुआ होगा यहाँ पर। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इफ देयर आर 2n+1 टर्म्स इन एन एपी, दैट मीन्स ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। 2n+1 क्या कितनी होंगी? ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ठीक है। कितनी होंगी? ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। देन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑड टर्म एंड सम ऑफ इवन टर्म ये होता है। तो ये हमें प्रूव थोड़ी करना है, हमें तो एमसीक्यू टाइप प्रिपेयर करना है, तो हम प्रूव नहीं करेंगे। हम इसको नॉर्मली समझ सकते हैं क्या, कि अगर हमारे पास 2n+1 हमेशा ऑड ही तो होता है, तो 2n+1 मतलब ऑड टर्म्स है, एपी में है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 टर्म्स है हमारे पास। तीनों कैसी है? ऑड। 3 टर्म्स हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए थी, तो 2n+1 मैंने 3 लिया है, तो n का वैल्यू कितना आएगा? 1। देन द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म। ऑड टर्म ये होगी फर्स्ट वाली और थर्ड वाली ही तो ऑड होगी, इनका सम। एंड सम ऑफ इवन टर्म्स, इवन टर्म्स बस यही है, सेकंड पोजीशन पे जो है वही इवन होगी, ठीक है। 2, इनका जो रेशो होगा जो कि 4/2 है, वो n+1/n होगा। n का वैल्यू 1 है, 1+1/1। तो ये दोनों चीज़ सेम ही तो हैं, बस वही चेक करना था। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया फिर से समझो। देखो, ये छोटा सा बताया था, अगर इस ये सबसे छोटा एग्जाम्पल लिया है, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, इतनी लिए। नंबर ऑफ टर्म्स हमें ऑड लेनी है, 2n+1 मतलब ऑड, तो 2n+1 मैंने अगर 5 ले लिया है तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 2, ठीक है। n+1/n कितना आएगा? 3/2, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या कहा है? रेशो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स, फर्स्ट वाली, थर्ड वाली, फिफ्थ वाली, ये ऑड टर्म्स हैं। कितना सम है इनका? 16, 2, 18। सम ऑफ इवन, इवन मतलब सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन, 4 और 8, 12। रेशो निकालना, 36, 18, 6 दूनी 12, 3/2 ही आया है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे कहा है कि द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इन ए पी, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। यहाँ पर हमें क्या निकालना? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर आपको पता हो कि कोई भी पॉलीगन, पॉलीगन मतलब सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्राइंगल, ठीक है, 3 साइड्स, तो ये हमारा एक पॉलीगन है। सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्राइंगल। अब जो भी पॉलीगन है उसकी जो भी इंटीरियर एंगल्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। मतलब
हमें नहीं पता उसके अंदर कितनी साइड्स हैं। अगर ट्राइंगल है तो मान लो ये 20 है तो ये 40 होगा, ये 60 होगा, जो कि मैंने गलत लिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि इंटीरियर एंगल पॉलीगन के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स किस किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। स्मॉलेस्ट एंगल 120, अगर पहला एंगल 120 है तो 120 प्लस डी नेक्स्ट होगा, 120 प्लस डबल डी नेक्स्ट होगा, ऐसे ही करते जाएंगे। लेकिन डी भी उसने दे दिया है 5 है, डी कितना है 5। तो अगर स्मॉलेस्ट एंगल 120 है तो उससे बड़ा 125, उससे बड़ा 130, ऐसे चल रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये AP बन गई है तो इसका सम क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स निकालते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स हमको पता ही नहीं है। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसा ना जाएगा n/2, 2 इंटू ए, 2 इंटू दिस, प्लस n-1, डी का मतलब 5। तो ये जो सम आएगा वो किसके बराबर होगा, हमें पता होता है कि अगर कोई भी पॉलीगन है, अगर कोई भी पॉलीगन है उसमें n नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो उस पॉलीगन के सारे एंगल का जो भी सम होता है वो हमारा पता होता है। हमें कितना होता है, n-2 इंटू 180। एक पॉलीगन के अंदर अगर n साइड्स हैं तो उसके सारे एंगल का सम n-2 इंटू 180 होता है। और क्वेश्चन कह रहा है n/2 240 प्लस n-1 इंटू में 5। तो ये चीज़ इंटू करके लिखती हूँ ज़रा, 5n-5, तो 240 माइनस 5 235। ठीक है, 5 मैंने यहाँ से अगर कॉमन लूँगी तो 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 n, 5 कॉमन ले लिया बाहर। इस 5 से ये 180 कट कर दिया, 36 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 36n माइनस 72 इज इक्वल्स टू 47n प्लस n स्क्वायर अपॉन में 2। वो 2 भी यहाँ पे इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, 36 दूनी 72n माइनस 144 माइनस 47n माइनस में n स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो ये आएगा n स्क्वायर, ये और ये सॉल्व करेंगे तो 5 2 इतना आएगा प्लस 144, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, 16 नंबर 144 होता है तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0। n कॉमन लिया, n माइनस 16 माइनस 9 कॉमन लिया, n माइनस 16 इक्वल टू में 0। तो n का वैल्यू 16 और 9 आएगा। इतना सॉल्व करना आप लोगों को आता होगा, 16 और 9, n का वैल्यू कितना आएगा, 16 और 9। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो हम कंसीडर कर लेंगे। आंसर कितना होगा इसका, 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना होगा, 9 आंसर। ठीक है, 16 भी आंसर होगा और 9 भी आंसर होगा, दोनों ही होंगे। अब यहाँ पर कहा है कि ABC अगर AP में है तो क्या ये AP में होगा, चेक करना है। अगर मैं ABC AP में है, मैंने मान लिया 1 2 3 AP में है, तो ये वैल्यूज निकालो, B प्लस सी 2 प्लस 3, C प्लस ए 3 प्लस 1, A प्लस बी 1 प्लस 2, 5 4 3। AP में है, एक एक कम होता जा रहा है, AP में है। दैट मीन्स अगर ABC AP में है तो B प्लस सी C प्लस ए ये AP में होगा। ठीक है, इसमें रखो वैल्यूज, A का स्क्वायर B प्लस सी, B का स्क्वायर C प्लस ए, C का स्क्वायर A प्लस बी, कितना आएगा 5 16 27। डिफरेंस देखना 11 का, डिफरेंस देखना 11 का, तो ये भी AP में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं, ये वाला 1/√2 प्लस √3, इसमें चेक करने में प्रॉब्लम होगी अगर ये मेथड यूज करने लगे तो। ठीक है,
अगर ये चीज़ इसमें अप्लाई करने लग गए तो दिक्कत हो जाएगी। पहले और क्वेश्चन करते हैं, इसको बाद में करेंगे, इस वाले को देखते हैं। 1/BC 1/CA 1/AB। ठीक है, जब भी कोई 3 नंबर AP में होते हैं तो बीच वाले का डबल साइड वालों के सम के बराबर होता है। ठीक है, इसका डबल इसके और इसके सम के बराबर। चेक करते हैं, 3 से इंटू किया, 3 से इंटू किया, 3+1/6 तो 2/3 ही आ रहा है, तो ये भी हमारा AP में होगा। ठीक है, ये भी AP में हो जाएगा। ये वाला चेक करते हैं। A का वैल्यू 1, 1/2 प्लस 1/3। B का वैल्यू 2, 1/3 प्लस 1/1। C का वैल्यू 3, 1/1 प्लस 1/2। तो ये आएगा 5/6, 2, 4/3, मतलब 8/3 हो जाएगा ये। 3, 3/2 मतलब 9/2। अब ये AP में है तो बीच वाले का डबल किया, इसके और इसके सम के बराबर होना चाहिए। 9/2 प्लस 5/6, तो ये 2 से इंटू, इसको 3 से इंटू करो 27, ये 3 से इंटू करो 6 प्लस 5/6 कितना आएगा 32/6। तो ये 16/3 ही तो होगा। 32/6 मतलब 16/3। तो इसका मतलब ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। लास्ट वाला ऑप्शन आप खुद चेक करिएगा। ठीक है, जो बचा है थर्ड ऑप्शन वो मैं बता देती हूँ। थर्ड ऑप्शन इस मेथड से करोगे तो थोड़ा दिक्कत कर जाएगा। इसमें देखो बीच वाले का डबल करते हैं, 2 अपॉन √C प्लस √A इज इक्वल्स टू 1/√A प्लस √B प्लस 1/√B प्लस √C। अगर हम इस तरीके से करके देखें तो क्या होता है, चेक करते हैं ज़रा। ठीक है, हम्म, ठीक है, तो ये आएगा 2/√C प्लस √A इज इक्वल्स टू √B प्लस √C प्लस √A प्लस √B अपॉन √A प्लस √B √B प्लस √C। ये ऐसे करोगे तो ऐसे भी दिक्कत करेगा। ठीक है, ऐसे करोगे तो ऐसे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1, 4 डिफरेंस कितने का 3, 9 डिफरेंस कितने का 6 5 का, 16 डिफरेंस कितने का 7 का, 25 डिफरेंस कितने का 9 का। ठीक है, स्क्वायर वाला होता था एक ऐसे स्क्वायर वाले में टर्म्स होती थी जिनके डिफरेंस सेम होता था, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, नहीं तो वो इसमें लग जाता बड़े आराम से। ठीक है, तो चलो इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा ही, क्योंकि जो चीज़ शॉर्टकट है वो भी मुझे याद नहीं आ रहा है। बी स्क्वायर वाली टर्म्स लेनी थी हमने ना। हाँ देखो, 1, 25 और 49 याद आ गया। 125 49 डिफरेंस कितने का ABC। 1/, ये निकालते हैं B का वैल्यू, ये 5 आ जाएगा। √C कितना आएगा 7 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये वाली वैल्यू निकालते हैं। 1/7 प्लस 1, 1/, ये निकालते हैं 1 प्लस 5,
ये 1/12, ये 1/8, ये 1/6, इसका डबल 2/8, इसका और 1/12 का सम के बराबर आता है क्या? तो 1/6 प्लस 1/12, 2 से इंटू किया तो ये भी 12 बन गया, तो 3/12, 3/12 मतलब 1/4 और ये भी 1/4, तो हो गया। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा 125/49, ये शॉर्टकट मार देगा इसमें, ठीक है। इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, ये तीनों अगर ए पी में, तो आप आराम से मान सकते हो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर ए पी में है, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, याद कर लो 125/79, तो इनको चेक करना है। 1 अपॉन बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 7, 1 अपॉन सी का वैल्यू 7, ए का वैल्यू 1, 1/1 प्लस 5, 1/12, 1/8, 1/6, इसका डबल इसके और इसके सम के बराबर आएगा, तो ये एपी में होगा। इसको चेक करो, ठीक है। सेम ही है, दोनों दोनों में सेम ही है, बस अंतर किसका है, ए का वैल्यू यहाँ पे रखो, बी का वैल्यू यहाँ पे रखो, सी का वैल्यू यहाँ पे रखो। अब चेक करते हैं इसका डबल, 5/8 का डबल इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, तो इसे 2 से इंटू कर लो, यहाँ भी 2 से इंटू कर लो। 14 प्लस 1/12, 15/12, 3×5 = 15, 3×4 = 12, ये क्या आएगा 5/4, हो गया। दोनों बराबर, दोनों बराबर, दैट मीन्स ये भी एपी में होगा। तो ये स्क्वायर वाले के लिए आप ये चीज़ लर्न कर लो, वो ज़्यादा बेनिफिट आपको देगी, ठीक है। अब कहा है कि ये तीनों एपी में है, अगर ये तीनों एपी में है तो हमें ये शो करना है। शो क्या करना है, एग्जाम में पूछा जाता है अगर ये तीनों एपी में है तो ऑप्शन में से कौन सा एपी में नहीं हो, एपी में होगा, तो ये हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, आंसर में ये लिखा हुआ होगा। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, वो तो आप याद कर लीजिएगा, वो आपको बहुत काम आएगा। 125/49, अगर ये तीनों टर्म एपी में है तो मुझे पता है इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, बी स्क्वायर प्लस 2ac में से ए स्क्वायर माइनस 2bc माइनस करूं, और इसमें से अगर इसको माइनस करूं तो दोनों क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे। सी स्क्वायर प्लस 2ab में से बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस करूं, ऐसा करने से कुछ हो रहा है, ये दोनों चीजें बराबर ही होंगी। ऐसा करने से कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे हमें कुछ खास चीज नहीं मिलने वाली। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हम कुछ जो मैंने चीज़ें भी शॉर्टकट लगाए वो भी नहीं मुझे मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, तो इसमें आपको एक टर्म याद करनी पड़ेगी। कौन सी टर्म, ए बी, बी सी और सी ये वाली टर्म, ठीक है। इसमें से यही चीज़ माइनस करो, ए स्क्वायर प्लस 2bc में से, क्योंकि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, 2 4 6 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तीनों में से अगर 1 1 माइनस करूँगी तब भी ये एपी में ही रहेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कुछ लिखा हुआ है, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हर टर्म में से सेम चीज़ अगर माइनस कर दोगे तब भी वो एपी में ही रहता है। तो इन तीनों टर्म में से अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस कर दिया जाए तब भी वो एपी में ही रहेगा। इसमें से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस कर दिया, बी स्क्वायर प्लस 2ac में से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस कर दिया, ऐसे ही सी स्क्वायर प्लस 2ab में से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस कर दिया, तो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस सी ए, ठीक है। ये कितना आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी, ये कितना आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है।
अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो हमने क्या किया, इसमें से और इसमें से अगर कॉमन ले लूँ a, तो a माइनस बी बचेगा। इसमें से c कॉमन ले लूँ, a माइनस बी बचेगा। दोनों में से a माइनस बी कॉमन, तो a प्लस सी बचेगा। देखो इसमें से हमने a कॉमन लिया, इसमें से हमने कॉमन लिया, तो a माइनस बी a प्लस सी बच गया हमारे पास, है ना। एक बार जरा दूसरे तरीके से करके देखो। अगर मैं इसको और इसको लेती हूँ, इसको और इसको लेती हूँ, तो a कॉमन, a माइनस सी, इसमें से प्लस बी सी माइनस ए, ठीक है। तो a माइनस सी इंटू ए माइनस बी ए माइनस सी, तो a माइनस सी कॉमन, तो यहाँ a माइनस बी बचेगा। ये करना है, मैं दोनों माइनस में चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ सब माइनस में है ना, तो इसलिए ऐसा बनाया। अब देखो इसमें से और इसमें से b कॉमन ले लिया जाए तो b माइनस ए बचेगा। इसमें से c कॉमन ले लिया जाए तो a माइनस बी बचेगा। तो यहाँ से b माइनस ए माइनस सी b माइनस ए, b माइनस ए कॉमन, तो b माइनस सी बचता है। सी स्क्वायर और इसमें से c कॉमन, तो c माइनस बी, प्लस इसमें से a कॉमन, तो b माइनस सी। अब c माइनस बी माइनस ए सी माइनस बी, सी माइनस बी, तो सी माइनस ए, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, यानी ये देखो ये चीज़ एपी में थी, तो इसमें से ये माइनस किया, तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म एपी में, दैट मीन्स ये तीनों एपी में होंगे। तो ये और ये तीनों एपी में है। अगर ये तीनों एपी में है तो क्या होगा, अगर ये तीनों एपी में है तो क्या होगा, जो एपी का रूल है बस वही लगा देंगे, जो एपी ने हमें सिखाया बस वही हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर ये तीनों एपी में हैं तो डबल ऑफ बी माइनस ए और बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए माइनस सी ए माइनस बी प्लस सी माइनस बी और सी माइनस ए, ये होगा, ठीक है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सी माइनस ए से डिवाइड कर दूं, देखो सी माइनस ए से डिवाइड करने से कुछ होगा नहीं, हम ये क्या करेंगे, इसको पूरे को डिवाइड करेंगे किससे, 1 अपॉन ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए से डिवाइड, यहाँ भी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बी माइनस ए से ए माइनस बी कैंसिल, माइनस बच गया ऊपर, ठीक है, ठीक है। बी माइनस सी से बी माइनस सी कैंसिल, तो 2 अपॉन नेगेटिव सी माइनस ए बचा है, इक्वल टू सी माइनस ए माइनस सी, तो ऊपर एक नेगेटिव बचेगा, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, माइनस 1 अपॉन बी माइनस सी, प्लस बी माइनस सी माइनस बी कैंसिल, नेगेटिव बचेगा एक, सी माइनस से कैंसिल, 1 अपॉन ए माइनस बी। पूरे इस इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो डबल ऑफ 1 अपॉन सी माइनस ए, यानी इसका डबल इन दोनों के सम के बराबर आ रहा है, तो यानी ये तीनों एपी में होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
आपका है बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर एपी में है तो ये एपी में होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको आपको याद ध्यान रखना है, प्रैक्टिस से ही ये ध्यान रहेंगे। ये अगर एपी में है तो मुझे पता है कि सी माइनस ए का होल स्क्वायर में से बी माइनस सी का अगर होल स्क्वायर माइनस कर दूँ तो वो इक्वल आएगा दिस माइनस दिस, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी अगर लगाओगे तो क्या आएगा, c माइनस ए प्लस बी माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी प्लस में c, तो c से c कैंसिल तो b माइनस ए बचा, और यहाँ से 2c माइनस ए माइनस बी बचा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी अप्लाई करो, a माइनस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस में a, तो ये a से a कैंसिल, c माइनस बी। ठीक है। और यहाँ पर 2a प्लस माइनस बी माइनस सी, है ना, इतना आ गया। अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, देखो ज़रा, हमें ये तीनों एपी में दिखाने हैं। अगर ये तीनों हमने एपी में दिखाने हैं तो अब क्या किया जाए। अगर हम कोई नंबर्स लें तो नहीं हो सकता है क्या, क्योंकि ऐसे बहुत लेंदी पड़ता है। अगर ये तीनों एपी में होंगे तो क्या कंडीशन होगी, डबल ऑफ सी माइनस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी, है ना ये। तो 2 इज इक्वल्स टू बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो 2 अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल, तो ए माइनस सी, या फिर इसको माइनस सी माइनस ए ही लिखो, अपॉन में ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है। इससे भी नहीं होगा ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में उलझाएंगे भी, तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हो अगर आपको कुछ और आता हो तो। ठीक है, ये बहुत दिक्कत करते हैं। ठीक है, हमें ये तीनों एपी में लेके हमें चेक करना है, बायो ऑप्शन जाना पड़ेगा फिर इसके लिए। ठीक है, तो हमें पता है क्या, 1 अपॉन ए माइनस बी माइनस 1 अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल्स टू किसके होगा, दिस माइनस दिस, 1 अपॉन सी माइनस ए माइनस 1 अपॉन बी माइनस सी। तो ये आएगा c माइनस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी सी माइनस ए इक्वल टू बी माइनस सी प्लस ए अपॉन सी माइनस ए बी माइनस सी ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे b प्लस सी माइनस 2a अपॉन ए माइनस बी सी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 2c अपॉन सी माइनस ए और b माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ से देख लो b प्लस सी माइनस 2a की वैल्यू। ठीक, तो ये जरा देखो, यहाँ से c माइनस से कैंसिल हो गया, ये c माइनस से और ये c माइनस से कैंसिल हो गया, तो b माइनस सी और b प्लस सी माइनस 2a इक्वल टू a माइनस बी
ए प्लस बी माइनस 2c, यही चीज आ गई है। ठीक है, इसमें जरा -n2 करो, -n2 करोगे तो c माइनस बी, ठीक है, इसमें भी -n2 करो तो 2a माइनस बी माइनस सी, इसमें भी -n2 करो तो b माइनस ए, और इसमें भी -n2 करो 2c माइनस ए माइनस बी। तो ये चीज़ आ गई है, इसका मतलब ये क्या होगा, एपी में होगा। अगर ये तीनों एपी में है तो ये कंडीशन आएगी, फिर इसको उल्टा लेकर के चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन बन के आ जाएगी, इसका मतलब ये एपी में होगा। ए बी सी अगर एपी में है, ए बी सी, ए बी सी मान लो, ठीक है, ये चीज चेक करो, a माइनस सी का होल स्क्वायर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो है, ये भी 4 आएगा और ये भी 4 है, ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, अब ये वाली चीज चेक करो, a क्यूब प्लस 4b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 6 इंटू 10, और ये ऐड करोगे 1 प्लस, दोनों बराबर, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर ये तीनों एपी में है, अगर ये तीनों एपी में है, ठीक है, तो हमें पता है दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, तो यानी बी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए, ठीक है, अब यहाँ से आएगा बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी, इंपॉर्टेंट है ये, माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए, तो इसको और इसको अगर साथ रखें तो बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस, एक सेकेंड, इसके बाद है बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी, सही था, इसको साथ में रखा, ठीक है, ये प्लस होगा, प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, तो यहाँ से बी ए बी कॉमन ले लिया तो बी माइनस ए बचा, यहाँ से बी सी कॉमन ले लिया तो बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा, तो यहाँ से और यहाँ से बी माइनस ए कॉमन आया, यहाँ पर ए बी बचा और यहाँ पर सी बी प्लस ए बचा है, तो ये बी माइनस ए, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचा है, सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए प्लस ये चीज़ सी बी कॉमन लिया, सी माइनस बी बचेगा, ठीक है, अब यहाँ से सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ ए प्लस सी बी सी माइनस बी, तो ये आएगा सी माइनस बी बाहर ले लिया तो सी प्लस बी बचा है, ए प्लस सी बी, सी माइनस बी बाहर, तो यहाँ पर सी ए प्लस बी ए प्लस सी बी, इससे ये कैंसिल हो गया, तो b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, यानी 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, ये क्या हो गया, तीनों क्या होंगे, एपी में होंगे, क्या होंगे, तीनों एपी में होंगे, ठीक है, ठीक है, इसको काटेंगे नहीं, बल्कि इसको ना हम गलत कर दिया मैंने, काटेंगे नहीं, एक साइड में क्या माइनस इज इक्वल्स टू 0, तो इसके बाद आएगा सी ए प्लस बी ए प्लस सी बी इंटू में बी माइनस ए माइनस सी प्लस बी इक्वल टू 0, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और यहाँ से 2b माइनस ए माइनस सी इक्वल टू 0।
अब दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन अगर ज़ीरो होता है तो या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो हुआ तो ये भी आंसर हो सकता है, अगर ये ज़ीरो हुआ तो ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो आइदर ए बी सी इन ए पी और दिस इक्वल टू ज़ीरो भी इसका आंसर है। ठीक है दोनों होगा। अब अगर ये अर्थमेटिक मीन है a प्लस बी, एक नंबर ए है एक नंबर बी है, दोनों का अर्थमेटिक मीन ये होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है अगर अर्थमेटिक इन दोनों का अर्थमेटिक मीन अगर ये है तो ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर यहाँ पर वैल्यू 1 है, n प्लस 1 के बराबर होगा तो n का वैल्यू हमारा 0 आएगा। ठीक है, n का वैल्यू क्या होगा, 0 आएगा। एक अर्थमेटिक मीन्स का कॉन्सेप्ट और आ जाता है आप लोगों के पास कि एन अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 20 to 80, 20 से 80 के बीच में कुछ ऐसे नंबर्स रख दिए गए हैं जो जिसकी वजह से सब कुछ एपी बन जाएगी। मतलब 20 है 80 है, कुछ बीच में नंबर्स रखे गए हैं, लेकिन उसके बाद ये पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बनाता है। तो एन अर्थमेटिक मीन्स रखें, और एन अर्थमेटिक मीन्स रखने का मतलब है पूरा एपी ही बनेगा ये। ठीक है, एन अर्थमेटिक मीन्स रखने का मतलब पूरा एपी ही बनेगा। सच दैट रेशियो फर्स्ट मीन टू लास्ट मीन 20 है, फिर कुछ नंबर्स हैं पता नहीं कितने, रेशो फर्स्ट मीन ये होगा, लास्ट मीन ये होगा, इनका रेशो 1:3 का है। तो अगर ये x है तो ये 3x होगा। ठीक है, कितने मीन रखे हैं और बीच में एन अर्थमेटिक मीन्स, तो ये a1 है, फिर a2, ऐसे करते करते ये वाला an। तो a1 अपॉन an का जो रेशो है 1/3 दिया है। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। जो पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है तो फर्स्ट टर्म a है 20, और जो a1 होगा वो a प्लस डी, a2 a प्लस 2d, और an ये a प्लस एन डी होता है। जो ये an है वो a प्लस एन डी, और जो लास्ट टर्म है वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो लास्ट टर्म a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा इतना। a का वैल्यू 20 है तो इसको मैंने 20 रखा, d का वैल्यू पता नहीं है कितना है। ठीक है, तो ये आएगा n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, अगर आप करोगे तो यही गलती करोगे जो मैंने अभी आपको करके दिखाई है। ठीक है, तो ये गलती हम लोगों को नहीं करनी है, हमें इसमें ध्यान रखना है कि उसने कहा है हमसे कि एन अर्थमेटिक मीन्स बीच में रखे गए हैं, तो एन तो ये ही है, ये एन है, तो ये एक और एक ये दो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी एन प्लस 2। तो लास्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म होती है ए प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमारा 80 है। ए प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 है, माइनस 1 कर दिया, d इक्वल टू 80। ये a का वैल्यू 20 है तो ये 60 हो जाएगा, और ये सॉल्व करेंगे तो n प्लस 1 होगा, तो d आ जाएगा 60 अपॉन n प्लस 1। तो जो ये a1 है, a1 हो जाएगा 60 20 प्लस 60 अपॉन n प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू एन प्लस 1 प्लस 60 अपॉन एन प्लस 1, यानी 80 प्लस 20 एन अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, ठीक है, यानी 20, चलो ये हो गया। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है, ए एन, ए एन का वैल्यू ये है, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन, डी का मतलब 60 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, तो इन दोनों का रेशो 1/3 है, तो a1 की वैल्यू तो 80 प्लस में 20 n अपॉन n प्लस 1 है, और ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 20 n प्लस 20 प्लस 60 n अपॉन n प्लस 1, तो ये आएगा 80 n प्लस 20 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से n प्लस 1 से n प्लस 1
कैंसिल हो गया है, ये आया 80 + 20n। ठीक है, अब यहाँ से 0 0 और ये वाला 0 और ये वाला 0 कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये बचेगा 3 8 24 + 6n = 8n + 2। तो इधर 2n बचेगा, इधर 22 बचेगा, तो n का वैल्यू 11 आएगा। आंसर हमारा इसका 11 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो इस एपी में 13 होंगी, लेकिन अर्थमेटिक मीन जो बीच में रखे गए हैं यहाँ से यहाँ तक, वो हमारे 11 होंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चैनल पर केवीसीजी के टीजीटी के टारगेट सीरीज़ भी चल रही है। एक फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है जो कि चैनल पर ही है, यूट्यूब पर ही, बिल्कुल फ्रेश बैच फॉर ऑल एग्जाम, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, फॉलो करोगे उसको तो बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी ऐसे ही फ्री। तो ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, किसके लिए? सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।